नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वर्ल्ड रीलोडेड में। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एलन मस्क की। न्यूज ये है कि एलन मस्क चाइना पहुंच गए हैं और वहां के प्रीमियर से मिल रहे हैं और अपने कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आगे बातचीत कर रहे हैं। तो ये न्यूज इतनी बनी क्यों? वो बिजनेसमैन है, उनका आना जाना तो हर कंट्री में लगा रहता है, बट ये न्यूज इसलिए बनी क्योंकि इसके पहले एलन मस्क ने इंडिया में आने का वादा किया था और ठीक एक सप्ताह पहले इंडिया में ना आकर के वो चाइना में चले गए और ये प्लान उनका कोई प्री प्लान नहीं था। और वहां जाते ही वो बात करते हैं वहां के प्रीमियर से और मिल करके वो खबर देते हैं कि ऑल कार्स विल बी इलेक्ट्रिक इन फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में सभी कार इलेक्ट्रिक होंगी। एलन मस्क ने चाइना के प्रीमियर ली क्यांग से मुलाकात की और ली क्यांग ने एलन मस्क को बोला कि टेस्ला का डेवलपमेंट और ये एग्जाम्पल सेट होगा कि यूएस चाइना का जो इकोनॉमिक और ट्रेड कॉर्पोरेशन है वो बढ़ेगा। चाइना का जो प्रीमियर ली क्यांग है, चाइना का प्रीमियर एक तरह से प्रधानमंत्री होता है। ये ली क्यांग ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, दोनों में बातचीत हुई है और फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी उससे रिलेटेड उन्होंने डिस्कशन किया है। तो आइए एक एक करके सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं कि उन्होंने इंडिया पहले क्यों नहीं आया, पहले चाइना क्यों चले गए और गए तो ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी कि उनको जाना ही पड़ा, और जाने के बाद उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अब एलन मस्क टेस्ला कार बनाती है। टेस्ला कार फुली ऑटोमेटेड होता है और ये हाईली टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होता है। ये संडे को 28 अप्रैल को पहुंच जाते हैं चाइना और बीजिंग में मीटिंग करते हैं प्रीमियर से। और वहां उनके जाने का जो मकसद है वो तो अभी हम डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में, बट ये जो विजिट है चाइना की ये अनअनाउंस्ड था, मतलब पहले से कोई प्लान नहीं था कि चाइना जाना है, बातचीत करनी है, लेकिन सडनली उनको बीजिंग जाना पड़ा। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी वो तो अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वहां गए तो वहां जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके साथ साथ उनके प्रीमियर के साथ उन्होंने डिस्कशन किया। वो डिस्कशन का पॉइंट था द रोल आउट ऑफ फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर एंड परमिशन टू ट्रांसफर डेटा ओवरसीज। दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो उन्होंने ये बात करी कि FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर की बात की। दूसरा, इस SFD एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके जो इलेक्ट्रिक कार्स है और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी डिस्कशन था कि उनको परमिशन मिल जाए जो डेटा टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क उन्होंने इकट्ठा किया है चाइना के लोगों का, वो ट्रांसफर करने का, यूएस में ट्रांसफर करने का परमिशन मिल जाए। तो मेन मकसद अभी यहाँ पे ये आ रहा है कि इन दो टॉपिक्स पे बात करनी थी। तो एक मेन टॉपिक हो गया FSD जो टेक्नोलॉजी की बात है और डेटा ट्रांसफर की बात है। इस खबर को चाइनीज मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि हाँ, जो हमारे प्रीमियर है ली क्यांग, उनसे एलन मस्क की मीटिंग हुई है और जो उनके प्रीमियर ली क्यांग है उन्होंने ये बताया कि जो चाइना में अगर टेस्ला का डेवलपमेंट होता है और वो इस पे काम करते हैं तो उससे एक एग्जाम्पल सेट होगा यूएस चाइना इकोनॉमिक और ट्रेड कॉर्पोरेशन का। इस बात को एलन मस्क कंफर्म भी करते हैं कि ये हमारी मीटिंग संडे को हुई है, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पे उन्होंने डाला भी है और लिखा भी है, ऑनर्ड टू मीट विद प्रीमियर ली क्यांग, वी हैव नोन ईच अदर नाउ फॉर मेनी इयर्स सिंस अर्ली सिंघाई डेज। ये बात उन्होंने एक पिक्चर को शेयर करते हुए ट्विटर पे डाला है, मैं भी वो शेयर करता हूँ आपको। वो ये कहते हैं कि मैं प्रीमियर ली क्यांग से मिला तो मैं ऑनर्ड फील करता हूँ और हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं संघाई डेज से। और संघाई डेज क्या है मैं अभी आगे डिस्कशन करूंगा। तो इस बात को उन्होंने एक पिक्चर के द्वारा भी अपने ट्विटर पे शेयर किया है। ये उनका ट्विटर हैंडल है एलन मस्क, आप देख सकते हैं। ये खुद की इनकी कंपनी है, ट्विटर का नाम बदल करके इन्होंने X कर रखा है और ये लिखते हैं ऑनर्ड टू मीट विद प्रीमियर ली क्यांग, वी हैव नोन ईच अदर नाउ फॉर मेनी इयर्स सिंस अर्ली संघाई डेज। अब इस पिक्चर में आप देखिए दोनों बैठे हुए हैं, एलन मस्क और प्रीमियर ली क्यांग, चाइना के प्रधानमंत्री, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उनकी मीटिंग में हुआ क्या। एलन मस्क और ली क्यांग जब मिले, बैठे, बात किए तो क्या बातचीत हुई। तो एलन मस्क का तो दो एजेंडा था। एक एजेंडा तो उनकी जो नई टेक्नोलॉजी है FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा डेटा ट्रांसफर का परमिशन। तो अब डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि FSD है क्या। FSD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑटोनोमस व्हीकल होगी, जिसमें ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर रहेगा
आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको सेट कर दीजिए, जिस लोकेशन पे जाना है वो लोकेशन सेट कर दीजिए, मैप्स रहेंगे और सपोर्टेड टेक्नोलॉजी होगी। उस FSD टेक्नोलॉजी के बेस पे वो कार आपके बिना ड्राइव किए हुए उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ये 4 साल पहले इन्होंने यूएस पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो एलन मस्क का एजेंडा समझ में आ गया होगा अब कि वो भागे भागे चाइना क्यों चले गए। प्लान इंडिया में आने का था और चले गए चुपके से चाइना। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उनको तो प्रेशर मिला होगा कि भैया इंडिया मत जाओ, हमारे पास आ जाओ। इंटरनली अगर देखा जाए, अगर इसको एनालाइज किया जाए तो इससे ये साबित होता है कि एक तो चाइना हमारे जो इंडियन इलेक्शन चल रहा है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, ये इंप्रेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो एलन मस्क हमारे यहाँ ही आया, इंडिया नहीं आया। दूसरा, एलन मस्क की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इंडिया छोड़ वो चाइना चले गए। तो चाइना ने कोई ऐसी नस दबाई होगी उनकी जो भागे भागे चले गए। इस पे डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं संघाई डेज की। इन्होंने बात की थी ना कि हम बहुत समय से जानते हैं एक दूसरे को। टेस्ला कंपनी संघाई में सबसे बड़ी कंपनी कार मैन्युफैक्चरर की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। उसमें यूएस के बाहर अगर किसी दूसरे कंट्री में टेस्ला की कंपनी है तो वो है संघाई में। 2018 में उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश किया था। और इलेक्ट्रिक कार जो चाइना में और भी चलती हैं, चाइना की कंपनियों के अलावा, उसमें तीसरे स्थान पे टेस्ला आती है। तो जिसकी कंपनी पूरी की पूरी संघाई में है तो कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी तो रही होगी जिसने चाइना ने उसको बुलाया और फट से वहां भागे भागे चले गए। अभी वो डिस्कशन करेंगे। इस पर चाइनीज मीडिया ने बहुत सारे सवाल भी एलन मस्क से किए। जैसे उसमें से एक उनका स्टेट ब्रॉडकास्टर CCTV है, उसने एलन मस्क से उनके प्रीमियर ली कियांग्स की मीटिंग हुई उसके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। ये भी नहीं बताया कि FSD टेक्नोलॉजी पे बात हुई नहीं हुई, क्या हुआ, क्या डेटा था, उस पर कोई उन्होंने डिस्कशन नहीं किया पब्लिकली अभी। इसके अलावा एलन मस्क ने एक दूसरे आदमी से भी मिला। प्रीमियर ली कियांग के अलावा उन्होंने एक मीटिंग करी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स है, उसका नाम है रेन होंगबिन। रेन होंगबिन हेड है चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक संस्था है जिसका ये हेड है। और ये संस्था क्या काम करती है? ये ऑर्गेनाइज करती है जितने भी ऑटो शोज होते हैं बीजिंग में, उसको ऑर्गेनाइज करता है। उनसे भी इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा, इट इज गुड टू सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकिंग प्रोसेस इन चाइना, ऑल कार्स विल बी इलेक्ट्रिक इन द फ्यूचर। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया को। इसका मतलब है कि उनकी कुछ काम बन गए हैं और मजबूरी भी है कि चाइना में जो उनका अपना कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बचाने के लिए और चाइना के साथ तो जाना ही पड़ेगा उनको। जब इनकी मीटिंग ली कियांग के साथ हुई तो ली कियांग ने उस मीटिंग के बाद कुछ स्टेटमेंट दिए। उस स्टेटमेंट में ये कहा कि चाइनाज वेरी लार्ज स्केल मार्केट विल ऑलवेज बी ओपन टू फॉरेन फंडेड फर्म्स। इस मीटिंग के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चाइना लार्ज स्केल मार्केट है जिसमें ये सबके लिए खुला हुआ है, जितने भी फॉरेन कंपनी, फॉरेन फंडेड फर्म्स आएंगे सबके लिए ओपन है, बड़ा मार्केट है। एक उन्होंने दिखाने की ये कोशिश की कि हमारे पास मार्केट बड़ा है तो आप यहाँ आ सकते हो। चाइना विल स्टिक टू इट्स वर्ड एंड विल कंटिन्यू वर्किंग हार्ड टू एक्सपेंड मार्केट एक्सेस एंड स्ट्रेंथन सर्विस गारंटीज। उन्होंने कहा कि चाइना अपने वर्ड्स पे खड़ा उतरता है, जो बोलता है वही करता है और मार्केट एक्सेस को एक्सपेंड करने के लिए वो कंटिन्यू काम कर रहा है और जो उसमें सर्विस की गारंटी है उसको और स्ट्रेंथन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट से ली कियांग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ से और भी बहुत सारी कंपनीज चाइना छोड़ करके इंडिया जा रही है और इंडिया के अलावा और दूसरी कंपनी में भी और दूसरी कंट्रीज में भी जा रही हैं। तो उस एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे यहाँ बड़ा मार्केट है, हमारे यहाँ सर्विस की गारंटी है, आप हमारे यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां निकल करके बाहर आ गई हैं, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, सब इंडिया आ गई हैं, अपना यूनिट भी लगा चुकी। तो डर तो है, तो इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कुछ कंपनियों को डरा करके धमका करके रोक लिया जाए और सामने आकर के इस तरह की लॉलीपॉप तरह की बात आप सुनते हैं उनसे। जब एलन मस्क की मीटिंग खत्म हुई, उस मीटिंग के दौरान टेस्ला ने एक एग्रीमेंट भी किया और वो चाइनीज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है बाइडू के साथ उन्होंने जब ये डील एग्रीमेंट फाइनल किया तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या टॉपिक रहा होगा। उसमें टॉपिक ये है
टू यूज इट्स मैपिंग लाइसेंस फॉर डेटा कलेक्शन ऑन चाइनीज पब्लिक रोड्स, कि जो चाइनीज पब्लिक रोड है, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उसको कलेक्ट करे मैपिंग के थ्रू। तो उसके लिए उनको परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो इस पे उन्होंने बाइडू के साथ अग्रीमेंट किया। दूसरा ये है क्लियरिंग अ की रेगुलेटरी हर्डल्स टू रोल आउट सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर इन द कंट्री। जो उनकी टेक्नोलॉजी है फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रेगुलेटरी से जो हर्डल्स आते हैं उसको क्लियर करने में उसके साथ काम करेंगे, मदद मिलेगी। ये रॉयटर्स का न्यूज है, ये रॉयटर्स ने बताया है कि उनकी ये डिस्कशंस ऐसी हुई है। आगे फ्यूचर में देखेंगे कि होगा क्या। एक्चुअली में एलन मस्क चाइना से चाहता क्या है? एलन मस्क चाइना से ये चाहता है कि उसको डेटा ट्रांसफर का एक परमिशन मिल जाए। जो डेटा एलन मस्क ने इकट्ठा किया है चाइनीज पॉपुलेशंस का, उनके रोड का, उनके लेन्स का, या उससे रिलेटेड और भी जो डेटा है, उन सबको एलन मस्क ने इकट्ठा किया हुआ है। और उस डेटा को एलन मस्क यूएस ले जाना चाहता है ताकि वहां ले जाकर के उस डेटा का यूज करे और उसमें FSD जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके चेक करे। अभी हमने बात की कि संघाई में टेस्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसकी पूरी यूनिट वहां पे लगी हुई है। और उसके बाद टेस्ला ने चाइना में गाड़ियां बेचना शुरू कर दी। उसके बाद 2021 से अब तक उसने खूब सारा डेटा कलेक्ट किया। कैसे किया? जो वो गाड़ियां बेची, आपको पता ही है कि वो गाड़ियां हाई फाई है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है, सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं। उस कैमरा के थ्रू, उस सेंसर के थ्रू जितनी भी गाड़ियां उन्होंने अब तक बेची है, उन सब के थ्रू उसने डेटा इकट्ठा कर लिया। चाइना घबरा गया, भाई ये क्या हो गया? तो 2021 से लेकर के अब तक उन्होंने बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर लिया है। अब जो चाइनीज रेगुलेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो डेटा वापस करो, और कोई भी डेटा यूनाइटेड स्टेट ट्रांसफर नहीं होगी, कोई भी डेटा भेजा नहीं जाएगा। भाई चाइनीज तो खुद ही दूसरे का डेटा चुरा चुरा करके अपना काम करती है, वो अपना डेटा दूसरे को कैसे दे सकता है, वो भी यूएस को, जो उसका अभी तक कट्टर दुश्मन बना हुआ है। ये दोनों के बीच तो इंटरनली फाइट चलती ही रहती है। तो एक अमेरिकन कंपनी जो उसके यहाँ कार बेचती है, उसने कमाल कर दिया, सारे इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब उसकी मजबूरी ये है कि वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, इकट्ठा ले नहीं जा सकता, उसका यूज नहीं कर सकता। इस चक्कर में क्या हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि टेस्ला किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास नहीं आएगी, उस जोन में जाएगी ही नहीं। जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, चाहे मिलिट्री वाले एरिया हो, आर्मी वाले एरिया हो, सरकारी एरिया हो, उसमें टेस्ला कार का जाना मनाही हो गया। तो मनाही हो गया तो क्या होगा? मार्केट में तो वैल्यू खराब होगी ना, टेस्ला का जो शेयर प्राइस है वो एकदम से डाउन हो गया, बहुत इंपैक्ट पड़ा। तो भाई एक किसी बिजनेसमैन को अगर ये इंपैक्ट पड़ेगा कि उसका कार, उसका सामान बिक ही नहीं रहा, तो जहां पे वो बेचने वाला है वहां के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। यही मजबूरी है कि एलन मस्क इंडिया ना आकर के चाइना चला गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी। कि अब एलन मस्क देखा कि भैया गाड़ियों की मनाही हो गई, पब्लिक में जो परसेप्शन गया कि वो टेस्ला कार सभी जगह नहीं जा सकती, तो उस केस में क्या होगा, पब्लिक सेंटिमेंट्स तो डाउन हो जाता है। तो पब्लिक सेंटिमेंट हो गया गवर्नमेंट के साथ और देशभक्ति जगा दी, सेल्स डाउन हो गया। अब जब सेल्स डाउन हो गया तो एलन मस्क को लगी चाबी, तो दौड़े दौड़े भागे गए चाइना। द गार्जियन भी इस विजिट को ऐसे ही लिख रहा है कि एलन मस्क मेक्स अनअनाउंस्ड विजिट टू चाइना, बिना अनाउंस किए हुए चले गए, कोई प्री प्लान नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि एलन मस्क इंडिया के बजाय चाइना क्यों चला गया? उसका तो लगभग बहुत सारा चीज क्लियर हो रहा होगा। अभी एक सप्ताह पहले उसने इंडिया आने का प्लान किया था कि हम इंडिया आएंगे। तो ये एलन मस्क क्या कह करके चाइना गया? वो कहता है कि वेरी हेवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस, इसकी वजह से उसको भागना पड़ा। मींस जो टेस्ला की कंपनी, टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संघाई में है, उसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशंस थे, इसलिए मुझे चाइना जाना पड़ा। अब ये क्या ऑब्लिगेशंस हो सकता है, अब आपको समझ में आ रहा है। चाइना ने पकड़ ली है उसकी नस कि बेटा आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जो कार की जो बिक्री है वो ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे। तो घबरा गया बेचारा। बिजनेसमैन को तो चाहिए कि भाई उसका शेयर्स डाउन ना हो जाए। उसके शेयर्स डाउन हो गए, टेस्ला के शेयर्स डाउन हो गए। इस बीच हुआ क्या कि यूएस में जो सेफ्टी रेगुलेटर्स है उसने एक इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दिया। किसके अगेंस्ट? टेस्ला के अगेंस्ट। टेस्ला ने क्या किया कि उसने 2 मिलियन व्हीकल्स को बुला लिया वापस। अब ये वापस बुलाने का रीजन क्या था? क्योंकि उसमें कहा कि हम इसमें सेफ गार्ड से रिलेटेड जो अपग्रेड्स हैं वो हम करेंगे, और उसके पहले बहुत सारे क्रैशेस हुए थे जिसको ध्यान में रख करके टेस्ला ने अनाउंस किया कि हम
उन गाड़ियों को रिकॉल कर लेते हैं। तो लगभग 2 मिलियन व्हीकल्स उन्होंने रिकॉल कर लिया। तो इस वजह से यूएस सेफ्टी रेगुलेटर्स के कान खड़े हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि 2 मिलियन व्हीकल्स को उन्होंने वापस बुला लिया। तो उसने इन्वेस्टिगेशंस ओपन कर दिया। अब इससे होता क्या है, जब इस तरह की चीजें आपकी कंपनी के साथ, आपके मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है, तो जो मार्केट में जो आपका परसेप्शन है वो खराब होता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स में आपके परसेप्शन बदल जाते हैं, और जो बिजनेस है, जो आपका शेयर है, जो शेयर प्राइस है वो डाउन हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, सेल्स पे भी पड़ेगा, मार्केट पे भी पड़ेगा, पब्लिक सेंटिमेंट पे भी पड़ेगा। तो एलन मस्क घबरा गए, बिजनेस की चिंता होने लगी। तो जो बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, पहले उसको बचाने की कोशिश करेंगे। कब वो इंडिया आएंगे, कब वो यूनिट बनाएंगे, कब वो उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग होगी और इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, वो उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन जो उनका बिजनेस पहले से है, चाइना में है, उसको बचाने के लिए, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसको बचाने के लिए तो उनको सारे काम करने पड़ेंगे। इस वजह से वो चाइना भागे भागे गए। अब ऐसा नहीं है कि चाइना में सिर्फ टेस्ला ही इलेक्ट्रिक कार बनाती है। चाइना में, चाइना की खुद की जो मैन्युफैक्चरर, खुद के जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनको जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना में जो इलेक्ट्रिक कार का मार्केट है, उस पूरे मार्केट में टेस्ला तीसरे पोजीशन पे आती है। और चाइना के संघाई में जो टेस्ला की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो सबसे बड़ा प्लांट है यूएस के बाद, और किसी जगह नहीं है। इस वजह से क्या हुआ कि चाइना में टेस्ला के अलावा जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ उनकी कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए। जो चाइनीज ब्रांड हैं कार मैन्युफैक्चरर के, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर के, उनसे उनकी कंपटीशन हो गई तगड़ी। उसकी वजह से क्या हुआ, आपस में फाइट शुरू हो गई। तो सेल्स ऑब्वियस ही बात है डाउन होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और साथ में अपग्रेड करने के लिए जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने के लिए चाइनीज अथॉरिटी से उनको परमिशन लेना पड़ेगा। और वो परमिशन अगर मिल भी जाती है तो कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, डेटा तो उनके पास है नहीं, क्योंकि वो डेटा अपना है नहीं। जब तक वो अपने पास लेकर के उसको चेक नहीं करेंगे, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे उसको ऑपरेट करके चेक नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं। और इस कारण चाइनीज गवर्नमेंट उनको ये डेटा ट्रांसफर करने का परमिशन तो देगा नहीं कि आप इसको यूएस ले जाओ। वो अपना डेटा तो छोड़ो, दूसरे का डेटा वो चोरी कर करके अपने पास रखता है, कहां से देगा परमिशन वो। अब एक डेटा पे बात करते हैं कि टेस्ला व्हीकल्स डिलीवरीज फेल बाय 8.5% इन फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में 8.5% उनका डाउन हो गया। और साथ में जैसे ही डाउन हुआ, डिलीवरी डाउन हुई, तो क्या हुआ, जुलाई से लेकर अब तक 40% उनका शेयर प्राइस डाउन हो गया। एक साल पहले 2.51 बिलियन का डाउनफॉल हुआ था, लॉस हुआ था उस कंपनी को, टेस्ला को। लेकिन अभी फर्स्ट क्वार्टर में 1.1 बिलियन का उनका प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो इससे मार्केट इंपैक्ट तो खराब पड़ता ही है, सेल्स पे भी असर पड़ता है, और जब सेल्स पे असर पड़ेगा तो स्टॉक प्राइस डाउन होगा ही होगा। इसका असर ये हुआ कि टेस्ला कंपनी ने ये संभावना व्यक्त किया, बताया कि 10% हम ग्लोबल वर्कफोर्स घटा देंगे, मतलब एम्प्लॉइज को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्स डाउन हुआ है, तो सेल्स डाउन हुआ है तो रिकवरी तो हो नहीं रही है, तो 10% वर्कफोर्स हटा देंगे, एम्प्लॉइज हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो चाइनीज ब्रांड है, उनसे उनकी जो प्राइस वॉर है और टेक्नोलॉजी वॉर है, उसमें काफी टसल चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया पूरी कहानी कि एलन मस्क इंडिया के बजाय चाइना क्यों पहुंच गए, उनके पीछे दुखती रग क्या है, चाइना ने क्या ऐसा किया होगा, तो आपको समझ में आ गया। जब उनका जो व्हीकल है, टेस्ला व्हीकल्स है, वो मैक्सिमम जगह पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, आर्मी के जगह हो गए, आर्मी ऑफिशियल्स हो गए, उस जोन में जाना बंद हो गया, बहुत जगह रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो पब्लिक सेंटिमेंट उनकी तरफ जाना नहीं चाहेगी कि हम इसका करेंगे क्या, बहुत जगह अलाउड नहीं है। तो इससे सेल्स डाउन हो जाता है और कंपनी पे असर पड़ती है। इस वजह से इंडिया के बजाय वो चाइना भागे भागे आए बिना बताए हुए। चलिए, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आप अपना व्यूज भी डालिएगा एलन मस्क और टेस्ला के बारे में कि आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।